नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की जो कहानी है वो इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे यंगेस्ट किलर ही नहीं बल्कि सीरियल किलर की कहानी है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि वो किलर कौन था, कहाँ से था, उसका उम्र कितना था, उसने कितना कत्ल किया था और उसका कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या था और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा और कोर्ट ने उसको क्या सजा दी। तो इसी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक 8 साल की उम्र के छोटे बच्चे की है और वो बिहार का रहने वाला था। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से गांव या कस्बे में वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बाप एक दिहाड़ी मजदूर था। उसका बाप का एक बेटा और एक छोटी 6 महीने की बच्ची थी और जो बेटा था वही था अमर सिंह सड्डा, जो है इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की यंगेस्ट सीरियल। जो अमर सिंह सड्डा था वो अपने माँ बाप के बेगूसराय के एक छोटे से गांव या कस्बे में रहता था और उसके बगल में ही उसका चाचा का घर था और उसका एक चचेरा भाई था, यानी कि उसका एक कजिन था जिसका उम्र लगभग 6 महीना हुआ था। तो एक दिन अचानक उसके कजिन का लाश मिलता है जिसका सर को बुरी तरह से कुचला गया था, खून बह रहा था। तो घर वाले जब लाश को देखते हैं तो पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ये बाहर आता है कि जो अमर सिंह सड्डा है उसको लाश उसके काजिन के साथ देखा गया था। तो घर वाले को वो ये शक हो जाता है कि ये काम शायद उसी ने किया है। शक क्या, यकीन ही हो जाता है, बल्कि सिर्फ घर वालों ने देखा नहीं था कि अमर सिंह सड्डा ने ही उसको जान से मार दिया, लेकिन ये परिवार का मामला था क्योंकि उसका कजिन था। तो घर वालों ने ये पुलिस तक जाने ही नहीं दिया। क्या कोर्ट, क्या कानून, क्या पुलिस, उस तक जाने ही नहीं दिया। उसके चाचा और उसके माँ बाप ने इस बात को यहीं पे दबा दी। तो ऐसे ही बीतता रहा कुछ दिन। 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद जो अमर सिंह सड्डा का छोटा बहन था, जो तकरीबन 8 महीने की उसकी उम्र थी, एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत भी सेम वही तरीके, उसके सर कुचले गए हैं और उसके बॉडी में बहुत से पार्ट में जख्म था। तो इसको देखने के बाद घर वाले भी कंफर्म हो गए कि ये काम भी अमर सिंह सड्डा का ही है, लेकिन ये भी परिवार का ही मामला था। तो घर वालों ने इसी को भी दबा दिया, ना पुलिस, ना कानून, ना अदालत। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। अमर सिंह चड्डा थोड़ा बड़ा भी होता गया। बड़ा मतलब उसका उम्र तब भी 8 साल ही था। तो एक दिन एक औरत अपनी लड़की, शायद छोटी बच्ची को लेके एक स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी। तो अचानक वो बच्ची सो गई। तो वो औरत उसको वहीं पे छोड़ के पास के किसी के घर में चली गई। तो जहां पे उस औरत ने उस छोटी सी बच्ची को छोड़ के गया था, उसके पास ही अमर सिंह चड्डा खड़ा हुआ था। तो ये देख के वो औरत भी सोची, नहीं, 8 साल का एक लड़का है, अगर कुछ हुआ तो वो मुझे बुला लेगी। तो इसी के भरोसे उसने छोड़ के चली गई। तो जब उसने छोड़ के चली गई तो वो उस घर से आया, आके जब ग्राउंड पे आया तो आके देखा कि वहां उसकी बच्ची है ही नहीं। तो वो ढूंढने लगा, परेशान। वो लोगों को बुलाया, लोगों को बोला कि लास्ट अमर सिंह चड्डा को देखा गया था उसके पास ही। लेकिन जब अमर सिंह चड्डा से पूछा गया तो वो सिर्फ हंसता रहा, उसने कुछ नहीं बताया। तो उसके परिवार वालों ने उस छोटी बच्ची की आसपास ढूंढा लेकिन कहीं पे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उन लोगों ने पुलिस के पास गया। तो पुलिस आई, पुलिस ने अपनी तहकीकात की, लेकिन जब परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि लास्ट टाइम अमर सिंह चड्डा को उसके पास देखा गया था। तो जब परिवार वालों ने ये सब बताया, लेकिन पुलिस भी क्या करे, 8 साल के बच्चे, उससे क्या पूछे, उस पर क्या शक करे, क्योंकि 8 साल के बच्चे को पुलिस ही क्यों, कोई भी इंसान क्रिमिनल की नजर से देखेगा ही नहीं। तो जब परिवार वाले बार बार उसको, पुलिस को प्रेशराइज करने लगे कि नहीं, उस 8 साल के अमर सिंह चड्डा को ही लास्ट टाइम यहाँ पे देखा गया था। तो पुलिस ने अमर सिंह चड्डा को उठाने की ठान ली। उसने उसके माँ बाप के साथ उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। अमर सिंह चड्डा पुलिस स्टेशन आया।
पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास जो बच्ची थी उसको क्या हुआ, तुमने देखा? अब वो 8 साल की थी, छोटा बच्चा था, तो पुलिस भी उसको क्रिमिनल की तरह बिहेव नहीं कर सकता था। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास जो बच्चा था उसको तुमने देखा? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हंसती रहा। वो हंस रहा था, तो पुलिस भी अजीब उलझन में, कुछ पूछ रहा है, वो हंस रहा है। तो बार बार पूछने के बाद जो अमर सिंह चड्ढा था उसने पुलिस को बोला कि मैं बताऊंगा, मुझे बिस्कुट चाहिए। तो पुलिस भी हैरान, कुछ पूछ रहा हो, वो बिस्कुट मांग रहा है, पुलिस भी मान गया। वो गांव के ही एक आदमी को बोला जाओ जाके बिस्किट्स लेके आओ। वो गया, बिस्कुट्स लाया, उसको दिया। उसने बारी बारी से बिस्कुट्स खाई भी। उसने बिस्कुट्स खाने के बाद बोलना शुरू किया कि मैंने उसको खपेल से सुला दिया। तो पुलिस ने भी उसको उसी के अंदाज में पूछा, तुमने क्यों सुलाया, कैसे सुलाया, कहाँ पे सुलाया? तो उसने सिर्फ बोला कि मैं खपेल से सुला दिया। तो फिर पुलिस ने पूछा, तुमने सुला के उसको क्या किया, कहाँ पे रखा? तो जो अमर सिंह सड्डा था उसने बोला कि मैं बोलूंगा, मुझे और बिस्कुट चाहिए। तो पुलिस ने फिर बिस्कुट्स मंगाया, उसको दिया। वो बारी बारी से बिस्कुट्स खाया। खाने के बाद उसने बोला कि मैंने उसको एक जंगल में उसको रख के चलाया। तो पुलिस बोली, तो चलो हमें भी दिखाओ। तो वो छोटा बच्चा था, उसको वैसे ही ट्रीट करना था, उसके भाषा में। तो पुलिस ने पूछा, तुमने खप्पल से मार के कहाँ पे उसको सुलाया? तो उसने बोला, चलिए मैं दिखाता हूँ। वो लेके गया पुलिस को। वही उसी स्कूल के पास में एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के अंदर लेके गया। वहां पे एक गड्ढा दिखाया जो डाल पैर पत्ते से ढका हुआ था। उसने इशारा किया, उसको हटाया गया। हटाया जाने के बाद उसको, वो जो छोटी बच्ची थी उसकी लाश मिल गई, और उसके भी सर पे निशान था, चोट के निशान था, वह जोर से उसको मारा गया था। तो उसके बाद पुलिस लाश बरामद कर लेती है। अब पुलिस के पास भी अजाब अजीब मसला, एक छोटा साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसकी निशानदेही पे लाश बरामद हुई। अब करे क्या, इसको पूछे क्या, इससे क्या कैसे पूछे? जो पुलिस के 3rd डिग्री है वो भी नहीं दे सकते थे क्योंकि 8 साल के बच्चे थे। तो पुलिस ने क्या किया कि उसी के अंदर से उससे पूछा। उसने पूछा, पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने और किस किस को खप्परेल मार के सुलाया? तो उसने बोला कि मैंने और 2 को खप्परेल मार के सुलाया। उनमें से उसने बोला कि एक उसका कजिन है और दूसरा उसकी बहन है। तो उसने वही कहानी बताई। उसने उसको कुछ खप्परेल से सर पे उन दोनों को मार के सुला दिया, मतलब मार दिया। तो इतना उसने बोला। इतना बोलने के बाद अब पुलिस भी क्या करे, उसको जेल भेजे या रिमांड होम भेजे? अब पुलिस भी मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि 8 साल का बच्चा था, उसका जेल भी नहीं भेज सकता। तो उसको रिमांड होम भेजा गया। रिमांड होम जब भेजा गया तो पुलिस ने खुद अदालत से ये दरखास्त की कि वो उसका जैसा मानसिकता है, क्योंकि उसको जब बार बार पूछा जा रहा था कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, वो सिर्फ हंसता रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसको इस बात की कोई परवाह ही नहीं है, यानी कि एहसास ही नहीं है मौत क्या होता है, जिंदगी क्या होता है, दर्द क्या होता है, पुलिस क्या होता है, अदालत क्या होता है। तो 8 साल की मासूम सी बच्चा। तो पुलिस ने कोर्ट से ये गुहार लगाया कि उसको एक साथ नहीं, उसको अलग एक कमरे में रखा जाए। तो कोर्ट ने भी उस पुलिस की बात मानी। जिन परिस्थितियां था उनको देखकर कोर्ट ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया कि अगर उसको दूसरे बच्चों के साथ रखा गया तो उन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो अब 8 साल के बच्चे को आप जुवेनाइल कट के तहत आप 3 साल से ज्यादा रख नहीं सकते, लेकिन आप 3 साल से ज्यादा रख नहीं सकते। अगर उसको 3 साल रख के छोड़ दिया गया तो क्या पता वो दूसरा ऐसा ही कांड कर बैठे। तो कोर्ट ने उसको बाल सुधार गृह भेज दिया, और ऐसे भेजा कि उसके लिए एक अलग सा कमरा बना के उसके पहरेदारी के लिए बहुत से डॉक्टर्स को लगाया गया। और जब उसको साइकाइट्रिस्ट से टेस्ट करवाया गया, एम्स के डॉक्टर्स ने भी उस पर रिसर्च किया,
तो पता चला कि उसको एक बीमारी है, और उसको ऐसा बीमारी है कि वो जो लोगों को तड़पता दिखता है, उसकी उम्र को, उसके हम उम्र के बच्चों को तड़पता दिखता है, दर्द में दिखता है, तो उसको खुशी होती है। और उसको इस बात की कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो उसको दर्द हो रहा है, उसको दर्द महसूस हो रहा है, वो रो सकता है, और मौत क्या चीज है। तो इन सभी चीजों को देख के कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसको 20 साल तक उसको बाल सुधार गृह में ही रखा जाएगा। तो उसको 20 साल तक बाल सुधार गृह में रखा गया, और उसके बाद उसको यूं छोड़ दिया कि ताकि लोगों को ना पता चले कि अमर सिंह सड्डा कैसा दिखता है। ना उसको किसी पब्लिक प्लेस में आने दिया, ना किसी न्यूज चैनल में आने दिया, ना उसका फोटो आने दिया। वैसे भी जो जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग आप किसी जुवेनाइल अगर क्राइम करते हैं तो उसको आप न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल पे दिखा नहीं सकते। तो 20 साल के सजा काटने के बाद उसको छोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम है कि वो अमरजीत सिंह सड्डा कौन है, कहाँ पे रहता है, अब वो कैसा दिखता है। अगर ये सब बोल दिया जाता तो उसका जो जिंदगी है वो तहस नहस हो जाता, क्योंकि लोग उसको उसी नजर से देखते थे कि उसने ये 3 कत्ल किया, तो उसके जो बाकी की जिंदगी है वो खराब हो जाती थी। तो आज की कहानी में था इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ खामी आपको नजर आई तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप वहां पे बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जरूर देखूंगा और उसको सुधारने की कोशिश करूंगा।